नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूँ शिव आदि शक्ति चैनल में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं और धीरे धीरे आध्यात्मिक की तरफ आपकी जीवन को बढ़ा रहे हैं। आज मैं आप सभी को एक बात बताने वाला हूँ कि मंत्र साधक या मंत्र उपासक या फिर पूजा पाठ जो भी व्यक्ति करता है उसकी जीवन में बहुत सारे परेशानियाँ पहले क्यों आ जाते हैं, या फिर बहुत सारे परेशानियाँ से गुजरने के बाद ही वो आध्यात्मिक क्षेत्र में आता है। मैं आपको एक बहुत सुंदर सा ज्ञान दूंगा, बहुत कम समय में इसकी पूरी तरह से डिटेल आपको बताऊंगा। देखिए, पूजा पाठ करो या फिर मंत्र जाप करो, किसी भी चीज़ को करो, हर चीज़ में भक्ति भाव जरूरी है। अगर आप कहीं पे जाते हो वन में आप देखते हो कि उधर एक जो है एक सेब का पेड़ है, अगर आपको वो गिरा हुआ मिल जाएगा तो आप उसको खा लेते हो, ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है, चलो इतना सब कुछ फल गिरे हैं तो मैं उसको खा लेता हूँ और आपका पेट भर जाता है, वो एक आनंद आता है। लेकिन जब आपका सेब का पेड़ में जो सेब है वो बहुत ही ऊपर है और उस सेब को आपको बहुत मुश्किल से मिल रहा है, यानी आप पेड़ के ऊपर चढ़ते हो, फिर उसके बाद बहुत मुश्किल से वो सेब का प्राप्त करते हो, फिर उसको जो भोजन करते हो, उसके बाद जो उसकी जो टेस्ट होती है वो टेस्ट अपने आप ही बढ़ जाती है, क्योंकि आपने उस चीज़ को पूरी मेहनत से आपने पाया है, पूरी कोशिश करके पाया है, पूरी आप उसमें लगन लगा के पाया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी को कोई गिफ्ट में मिलता है तो वो ख़राब है, या फिर कोई गिफ्ट में मिलता है तो वो कोई गिफ्ट नहीं रहेगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ अपनी पूरी कष्ट से प्राप्त किया जाता है तो वो बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, उसकी मान हर इंसान को रखना चाहिए। क्योंकि कभी भी अगर आप पूजा पाठ मंत्र जाप साधना में बैठ जाते हो, अपने ज़िंदगी में बहुत सारे अचानक परिवर्तन आ जाते हैं। लोग ये सुन के घबरा जाते हैं कि भाई हम पूजा पाठ क्यों करें, अपने जीवन में इतने सारे तकलीफ हैं। परीक्षा हर किसी के जीवन में होता है। कुछ लोग 1-1.5 महीने वो सारे आध्यात्मिक जीवन को छोड़ दे के फिर से वही जो है नशे का सेवन करना, ये करना, उसी में जाते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, मैंने पूरी ज़िंदगी में कम से कम मैंने 10 साल तक हनुमान जी की ऐसी उपासना की है जिसमें कि मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं क्या करता था। डेली मंदिर जाता था, हनुमान चालीसा पढ़ता था, धूप अगरबत्ती करता था, उस 108 करके ना जाने कितने बार हनुमान चालीसा, कितने बार बजरंग बाण, सब कुछ करता रहता था, लेकिन मुझे उनकी भक्ति प्राप्ति नहीं हुई थी। उस समय मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष बढ़ गए थे, क्योंकि मेरी भक्ति के साथ साथ मेरे जीवन में कुछ कर्म ही मेरे खराब थे। जैसे कि कर्म जैसे खराब था, उस समय मुझ में ये ईगो आ गया था कि मैं भक्ति कर रहा हूँ और मैं सबसे ज़्यादा बड़ा भक्त हूँ, मेरे जीवन में भक्ति के अलावा और कुछ नहीं है और मैं सभी से अच्छा भक्ति कर सकता हूँ और मेरी ये भक्ति हमेशा मुझे सुदृढ़ बनाएगा। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मुझे और किसी से डर नहीं है, मेरे अंदर साहस है, मेरे अंदर बल है, मैं किसी को कुछ भी कह सकता हूँ, मुझे कुछ भी कभी नहीं कर सकता। ये था मेरा अहंकार। इसीलिए भक्ति जब इंसान शुरू करते हैं, पहली तो बात है उनको ये समझ में नहीं आता कि भाई भक्ति क्यों कर रहे हैं, भक्ति किस लिए कर रहे हैं। भक्ति का कोई कारण नहीं होता, भक्ति अपने आप शुरू हो जाता है, मंत्र साधना अपने आप शुरू हो जाता है, मंत्र उपासना अपने आप शुरू हो जाता है। बस शर्त इतना है कि आपको वो सारे जो चीज़ कर रहे हैं अपनी अंदर से धीरे धीरे तक करना है। यानी आज नहीं कि आज भक्ति लगा, आज हनुमान जी की उपासना कर देते हैं, कल हनुमान जी की उपासना नहीं करेगा, इसमें आपकी परीक्षा बढ़ जाती है। क्योंकि आप भगवान को उसी नज़र से देखते हो कि आपको हम कुछ दे रहे हैं, आप उसके बदले हमको कुछ देगा। कुछ लोग ये कहते हैं अगर हम 10 रुपया देते हैं 10 का रिटर्न मिलेगा, 20 देते हैं 20 का रिटर्न मिलेगा, 100 देते हैं 100 का रिटर्न। उस दिन कोई ने कमेंट किया था, आचार्य जी आप तो बोल रहे कि 1-1 माला जाप करो, लेकिन हम 100 माला जाप करेंगे, 100 माला। इसमें इधर क्या कंपटीशन है? आपको किसी और साधक से क्या ज़्यादा आगे बढ़ना है, या फिर आपको कोई ऐसा भक्ति मार्ग में कैसा कंपटीशन? भाई भक्ति मार्ग में कैसा कंपटीशन? कोई भी इंसान भक्ति मार्ग में जब आता है वो पूरी तरह से एक प्रकार की उसकी शुद्धि होता है, उसके बाद ही वो सत्ता तक पहुंचता है, अपने इष्ट तक पहुंचता है। हर इंसान आइदर 2 बात हो सकता है, आइदर बहुत ज़्यादा मुसीबत आने के बाद वो भक्ति मार्ग में आता है, या फिर भक्ति मार्ग में जाते जाते मुसीबत झेलते एक दिन पूरी तरह से उसका ज़िंदगी शांत हो जाता है और एकदम व्यवस्थित हो जाता है, अव्यवस्थित नहीं होता है। इसीलिए लोग सारे ये कहते हैं पूजा पाठ करने वाले लोगों को इतना दुख तकलीफ क्यों मिलता है। देखिए, हर इंसान पूर्व जन्म में कुछ कर्म किया है, इस जन्म में भी कुछ कर्म किया है, और हम अच्छे कर्म करते हैं बुरे कर्म करते हैं ये हमको नहीं पता चलता, ये परमात्मा को पता चलता है। हम तो अज्ञानी हैं,
हमारे अंदर जो भी रहता है, हम भी जो जिस कारण के लिए हम मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम उस कारण के लिए हमें पता ही नहीं है। हमारा कब मोक्ष होगा, हमें क्या कुछ प्राप्ति होगा, उसके बारे में तो हमें कुछ आइडिया ही नहीं है। इसीलिए हम निरंतर वही बात करते रहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ऐसा कर दो, वैसा कर दो। इसीलिए भगवान अपना परीक्षा तीव्र कर देते हैं। इसीलिए पूजा पाठ जो भक्ति मार्ग में लोगों के साथ बहुत तकलीफ होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन आने वाले समय में वो सारी चीज़ सही हो जाता है और उसकी ज़िंदगी में एक प्रकार की ऐसी तर्जमा आ जाता है, इस प्रकार ज़िंदगी में ऐसी भाव आ जाता है, वो धीरे 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 अपना मन शांत हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है और धीरे धीरे वो पूरा शांति से जीवन यापन करता है, उसको कोई भी तकलीफ नहीं होता। इसीलिए बहुत सारे नास्तिक लोग क्या करते हैं, जो कोई पूजा पाठ करते हैं उनको कहते हैं कि देखो हमारे पास इतना है, तुम्हारे पास क्या है। हमें भी आए दिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं, अरे तुम तो पंडित हो, तुम्हारे पास तो साइकिल है, हमारे पास 1 करोड़ का गाड़ी है, अरे तुम्हारे पास क्या है, तुम लोग तो हमेशा धोती पहन के घूमते हो, तुमने कभी अच्छा शूज़ देखा है, तुमने कभी अपने हाथ में सोने का कड़ा पहना है, तुम लोग ये हो, तुम लोग वो हो, तुम्हें कौन पूछता है। अरे भाई इंजीनियरिंग करते तो ज़्यादा पैसा मिलता, इधर क्या कर रहे हो, एक इंजीनियर बन के क्या पंडित बन के बैठो। देखो वो इंसान भले ही उनके पास बहुत सारे पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास शांति नहीं है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, मैं ये ग्रहण करता हूँ, मुझे अगर कोई मंदिर में 1 रुपया देता है तो भी मैं शांति से ग्रहण करता हूँ, कोई 10 रुपया देता है शांति से ग्रहण करता हूँ, कोई 500 रुपया भी देता है शांति से ग्रहण करता हूँ। ये जो भाव है, ये जो चित्त शुद्धि है, ये जो हर किसी को सम्मान देना, हर चीज़ को सम्मान देना, प्रेम करना, ये केवल भक्ति मार्ग से ही आते हैं। मैं भी जीवन में, दैनंदिन जीवन में मैं भी गलतियां करता हूं, लोगों की बात सुनता हूं, लोगों की बात बुरा लगता है, लेकिन उसको कभी दिल पे नहीं लेता हूं। अगर दिल पे लूँगा तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अपने रिलेटिव ये करेंगे 10 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख का जॉब छोड़ के ये आज भक्ति कर रहा है, भक्ति करके क्या फ़ायदा मिलेगा। डेली 200 कमाएगा, डेली 300 कमाएगा, डेली 500 कमाएगा, उसे क्या हो जाएगा, तेरी परिवार कैसे चलेगा, तू कुछ नहीं कर सकता। आए दिन सुनने को मिलता है, लेकिन मेरी जो लक्ष्य है वो पूरा सीधा है, उसमें कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे क्या मिल रहा है। मैं आज ये कह सकता हूँ, मैं चाहे अच्छे कर्म कर रहा हूँ, बुरे कर्म कर रहा हूँ, ये सब कुछ परमात्मा को प्राप्त है, लेकिन मेरी भक्ति अंत समय में मेरी साथ नहीं छोड़ेगी। मेरे जब जाऊँगा, इस दुनिया छोड़ के मैं जब जाऊँगा, तभी भी मेरी ये ऊर्जा, मेरी पुण्य कर्म कहीं ना कहीं मेरे साथ अटैच रहेगी। ये मेरा मानना है। मुझे इसके बारे में किसी का कोई इसके बारे में व्याख्यान नहीं चाहिए कि मरने के बाद जाता है, नहीं जाता है, वो नहीं होता है। मेरी इष्ट बोल, मेरी तपो बोल, वो मेरे साथ ही जाएंगे। मैं इतना जानता हूँ, आज अगर मैं करोड़ों मंत्र का जाप करूँगा या कुछ भी करूँगा तो उसकी ऊर्जा कभी खाली नहीं जाएगी। भले ही मेरे इष्ट मुझे कुछ दे या ना दे, लेकिन जब मेरी आत्मा इस पिंड से निकलेगी तब कहीं ना कहीं इष्ट ये देखेंगे कि इसने इस करोड़ मंत्र का जाप किया है। कम से कम मुझे मुझे कोई इतर योनि तो नहीं मिलेगी, कम से कम मानव योनि ही मिले, मोक्ष मिले ना मिले, क्योंकि अच्छे कर्म करने से कभी भी इस प्रकार से कोई योनि नहीं मिलता है जिसमें आप जन्म लेके कभी मुक्ति पाने की कोशिश करने के लिए भटकते रहते हो। इसीलिए भक्ति बिना कारण के, बिना स्वार्थ के करो। कोई भी अगर आपको कहता है कि तेरा जीवन में इतना द्वंद्व है, तेरा जीवन में इतना कष्ट है, भक्ति क्यों कर रहा है, तुम एक बात खुशी खुशी कह लेना कि मुझे पसंद है, मैं प्रेम करता हूँ, भक्ति करने को प्रेम करता हूँ, मैं आनंदित हूँ। गाँव में हर लोग कुछ भी कहेंगे, आए दिन 10 लोग 10 बात बोलेंगे। कोई कहेगा तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई कहेगा तुम्हारे पास ये नहीं है, कोई कहेगा तुम्हारे पास ढंग के ये नहीं है, कोई कहेगा ये नहीं है, लेकिन तुम अपना लक्ष्य को कभी छोड़ना नहीं, अपने लक्ष्य को कभी छोड़ना नहीं। भक्ति करना है तो एक बात समझ लेना। आप कुछ लोग ये कहते हैं, कहीं पे कोई साधु, कहीं पे महात्मा, कोई उनकी ये हो जाता है, उनके साथ किसने ये कर दिया, वो कर दिया, वो क्या भक्ति नहीं करते। देखो, तुम तुम्हारे कर्मफल नहीं जानते, तुम तुम्हारे पिछले जन्म का कर्मफल, इस जन्म का कर्मफल नहीं जानते। जिसको जिस दिन के लिए आया है वो उसी दिन जाएगा। तुम भक्ति करो ना करो, ऐसा होगा तो महाबली रावण ने इतने सारे ग्रहों को बांधने की कोशिश किया था, क्या वो हुआ? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र पूरी तरह से उनको समाप्त कर दिए, तो ये नहीं हुआ। तो आज हम अपना भक्ति के घमंड से ये नहीं कह सकते कि मेरे पास इतनी सिद्धियां हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप अपना नियति को बदल नहीं सकते, नियति को कोई नहीं बदल सकता। अपना प्रारब्ध काटने की कोशिश क्यों करते हो? उसी प्रारब्ध में अगर आप जाके भक्ति मार्ग में हनुमान जी का नाम, राम जी का नाम, विष्णु भगवान का नाम, नारायण भगवान का नाम, सीता माता, शिव जी, सभी का अगर नाम भी जप करोगे तो दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा। तो किस कारण भाई भटकना है?
भटकना किस कारण का है? आप भक्ति करो, भक्ति मार्ग में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ भक्ति मार्ग में बहुत कष्ट मिल सकता है, लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर मिलेगा, वो है आत्मा का शांति। अगर आप जीते जी अगर वो भी नहीं मिलता है तो आप जाने से पहले वो आपके साथ सारी चीज़ हो मिल के टच होकर आपके तपोबल जाएगा। अभी आप बोलोगे जीते जी तो शांति भोग नहीं पाएंगे, तो अगले क्या, कम से कम नर्क तो नहीं भोगोगे ना। कम से कम जो इस दुनिया की तो कष्ट को तुम झेल रहे हो, लेकिन जब जाओगे ये दुनिया छोड़ के अगर तुम्हें नर्क मिलेगा, इफ़ यू विल बी इन द हेल, सो दैट टाइम यू कैन रियलाइज व्हाट टाइप ऑफ पेन यू विल गेट। अगर बुरे कर्म करते हो, किसी का शोषण करते हो, किसी को मारते हो, किसी को पीटते हो, किसी के साथ गलत व्यवहार करते हो, किसी को कुछ भी गलत करते हो, तो उसका फल अभी तुम नहीं समझ पाओगे, इस जन्म में भी भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम हो जाओगे। बहुत सारे लोग देखे होंगे, आपने बहुत करोड़ों पैसा रखते हैं, लेकिन एक बीमारी होता है कहाँ पे चले जाता है, तो क्या फ़ायदा। कभी किसी एक गरीब को 1 रुपया ने, हालांकि हर इंसान गरीब है, हर कोई भगवान को मांगता है, मैं भी हाथ फैला के मांगता हूँ, भगवान मुझे पैसा चाहिए, मुझे कैमरा किनना है, भगवान मुझे पैसा चाहिए, मुझे ट्राइपॉड किनना है, भगवान मुझे पैसा चाहिए, मुझे गाड़ी खरीदना है, भगवान मुझे पैसा चाहिए, मुझे घर बनाना है, भगवान मुझे पैसा चाहिए, फ़ोन खरीदना है। ये दिन भर चलता रहता है हर किसी के इंसान में। सामान्य रोता बिलखता नहीं हूँ, खाली ये कहता था कि अगर मिल जाता तो अच्छा होता, अगर नहीं मिले तो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हर इंसान के अंदर जिज्ञासा है। आज मेरे पास एक छोटा सा चीज़ है, कल मैं ये चाहूँगा इसकी ये चीज़ बढ़ जाए तो मुझे अच्छी बात मिलेगी, हर चीज़ को ऐसा मिलेगी। तो मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि भक्ति जो करता है उसको कष्ट तो मिलता है, लेकिन उसमें आत्मा की सद्गति होती है, उसकी आत्मा की जो अधोगति नहीं होती है, उसको कोई भी गलत योनि नहीं मिलेगा जो कि उसमें जन्म लेगा, फिर आके फिर से वो नर्क भोगेगा। इंसान की हर चीज़ का व्यवस्थित करना जरूरी है, हर चीज़ को मानना जरूरी है। इसीलिए मैं आपको ये आश्वासना दे सकता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी भक्ति करने से पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। आंख बंद कर कर भक्ति करते जाओ, पूजा पाठ करते जाओ, मंत्र जाप करते जाओ, आगे की जीवन की मार्ग प्रशस्त हो जाएगी और ज़िंदगी आपकी पूरी तरह से शांति से कटेगी। मेरी बात मानो, कितना भी दर्द हो, कितना भी कष्ट हो, आए दिन लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कोई कॉन्स्पिरेसी करता है, कोई बोलता है भाई ये लोगों के पास तो कुछ है नहीं, भाई हमारे पास जितना है तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास माँ का आशीर्वाद है। तुम लोग के पास अगर माँ का उस प्रकार के आशीर्वाद रहते तो तुम कोई दूसरे माँ की भक्त को इस प्रकार से बातें नहीं करते। आए दिन भक्ति मार्ग में जो होता है सुनने को मिलता है, लेकिन इसके बारे में डरने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जीवनमय भक्ति करते करते धीरे धीरे मंगलमय होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता।